स्टूडेंट, पहली क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक था क्रिया काल, इस विषय को हमने डिस्कस किया था। आपका ग्रामर सिलेबस बहुत अधिक है चैप्टर्स, तो आपको ध्यान से देखना होगा। हर एक एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना होगा घर में, तो ही आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स कर पाएंगे। वाच्य हमारा नया टॉपिक है। इस वाच्य को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए, आप आसानी से वाच्य को समझ सकते हैं। वाच्य जिसे इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। अब देखिए, जो वाच्य है इसका डेफिनेशन पहले आप देखिए। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है, जिससे पता चलता है काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है? जिस रूप से पता चलता, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है, अर्थात क्रिया में किसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता का, कर्म का या फिर भाव का, उसे जब हमें पता चलता है तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है। वाच्य तीन प्रकार के हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य नाम से ही उसका मीनिंग हमें पता चलता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। कर्म का प्रभाव क्रिया पे पड़ता है, कर्म। ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पे भाव प्रधान होता है वो भाववाच्य होगा। अब हम लोग देखते हैं, प्रभुनाथ सामान खरीदता है, जया से फल खरीदे जाते हैं, कबूतर से उड़ा जाता है। इन वाक्यों में क्रियाएं खरीदता है, खरीदे जाते हैं, उड़ा जाता है भिन्न भिन्न रूपों में हैं। इनकी भिन्नता वाच्य के कारण है। वाच्य के कारण क्रियाएं कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होती है। ठीक है। क्रिया कर्म कर्ता या भाव के अनुसार होती है। तो डेफिनेशन हमने देखा, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? देखिए, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, मैंने पहले ही आपको बोला कर्तृ नाम से ही पता चल रहा है, जहां जिस क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता एक वाक्य में काम को करने वाला। पायल रसगुल्ला खाती है, इस वाक्य में कौन है? पायल कर्ता है। विनोद, सोनाली, कपिल, ये सारे कर्ता हैं। ठीक है। क्रियाएं कर्ता, पायलट, जो पायल है, विनोद, सोनाली और कपिल के अनुसार है। देखिए, पायल लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया स्त्रीलिंग में है। विनोद पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है क्रिया। तो अर्थात जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। ये कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं और इनके लिंग वचन कर्ता के अनुसार हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य नाम से ही पता चल रहा है, जो क्रिया कर्म के अनुसार बदलता है। ठीक है। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब आप उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कर्म के अनुसार अशिता द्वारा पकोड़े खाए जाते हैं। कर्म क्या है? पकोड़े। अरुण द्वारा साड़ी खरीदी जाती है, नीता से कुर्ता सिला जाता है। तो यहाँ पे जो कर्म है, पकोड़े, साड़ी, कुर्ता और आइसक्रीम शब्द कर्म है, जो काम है उनका। कर्ता कौन है? अशिता है, अरुण है, नीता है, विनीत है। परंतु जो कर्म है, पकोड़े, साड़ी, कुर्ता और आइसक्रीम, इन शब्दों की क्रियाएं इन कर्मों के अनुसार आई है। ये जो कर्म है, पकोड़े, साड़ी, सिला, ठीक है, आइसक्रीम, इनके अनुसार आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो है कर्मवाच्य है। क्रियाएं जो कर्म के अनुसार बदलती हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब भाववाच्य आप देख लीजिए, जो भाव, ठीक है, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर
भाव के अनुसार होता है, वो कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होगा, भाव के अनुसार होगा। जैसे नानी से उठा नहीं जाता, यहाँ पे भाव छिपा हुआ है, उससे उठा नहीं जाता, वो उठती नहीं है, ऐसा नहीं है। उठा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे भाव छिपा हुआ है नहीं होने का। ठीक है, इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं है, बल्कि ये भाव के अनुसार है, अतः ये क्रियाएं भाववाचक हैं। ठीक है, वाचक की क्रियाएं सामान्यतः अकर्मक हुआ करती हैं भाववाच्य में। तो वाच्य परिवर्तन भी आपको आता है क्वेश्चन। तो वाच्य कैसे परिवर्तन करते हैं, देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना है। क्रिया के रूप को कर्म के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होता है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होता है। कर्ता के साथ से, के, द्वारा शब्द लगाए जाते हैं। कर्मवाच्य बनाते समय से, के, द्वारा या फिर द्वारा शब्द लगाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब उदाहरण देख लीजिए, बलराम कसरत करेगा। अब कर्मवाच्य में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो से द्वारा, ठीक है, इस तरह के शब्द प्रयोग करेंगे। तो अभी क्या होगा, करते बलराम कसरत करेगा, बलराम के द्वारा कसरत की जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम लोग परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य से भाव कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त की जाती है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को भाववाच्य में सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना क्रिया का अनुरूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, भाव प्रधान होता है। कर्तृवाच्य का वाक्य एक दिया गया है, गुड़िया नहीं नाचती, तो से लगा देंगे हम लोग भाववाच्य में, गुड़िया से नाचा नहीं जाता। ठीक है, गुड़िया से नाचा नहीं जाता, भाव प्रधान है। ठीक है, और इसको हम लोग भूतकाल में सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना क्रिया का अनुरूप प्रयोग करते हैं। तो गुड़िया से नाचा नहीं जाता, तो इस तरह इसको हम बदलेंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, देखिए, सबसे पहले कर्ता के साथ प्रयुक्त से, द्वारा या के द्वारा शब्द हटा दिए जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल देते हैं। किसान से फसल काटी जाती है, किसान फसल काटता है। से या से द्वारा, के द्वारा, ऐसे शब्द हम लोग हटा देंगे वहां से। तो उदाहरण आप देख सकते हैं। तो वाक्य में हमने देखा वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के उदाहरण हमने देखे, वाच्य के भेद देखे, उनके नाम को देखा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य का उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो ये कौन सा वाच्य होगा, पंडित जी कथा सुना रहे हैं। सुना रहे हैं जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, पंडित जी के अनुसार है, तो ये कर्तृवाच्य होगा। शोभित के द्वारा गीत गाया गया, के द्वारा शब्द का प्रयोग है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। निम्नलिखित कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में बदलते समय हम लोग क्या लगाते हैं, के द्वारा, द्वारा से। ठीक है, करिश्मा पानी पीती है, करिश्मा से पानी पिया जाता है, लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी तरह अरुणा ने कपड़े खरीदे। ठीक है, तो इसी तरह सुनीता ब्लाउज सीती है। तो आपको कर्ता के अनुसार नहीं लिखना है, कर्तृवाच्य को जब कर्मवाच्य में बदलोगे तो कर्म के अनुसार क्रिया को भी बदलोगे। निम्नलिखित कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। बच्चों से लेख लिखे जाते हैं, तो इसको आप जो है कि कर्ता के अनुसार अब आपको बदलना होगा। कर्मवाच्य के वाक्यों को जब कर्तृवाच्य करोगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया को भी बदलोगे। से, ठीक है, के द्वारा, ऐसे शब्द को हटा देंगे। इसी तरह आप जो है कि बाकी उदाहरण, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित कर्तृवाच्य के वाक्य चुनकर लिखिए। तो ये आप आसानी से इन सबको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये था आपका वाच्य टॉपिक। इसके 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और
भाववाच्य। इन तीनों को समझने के लिए नाम में ही आपको पता चलेगा। कर्तृवाच्य कर्ता के अनुसार क्रिया बदलता है, कर्मवाच्य कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है, भाववाच्य भाव के अनुसार बदलता है। तो भाव प्रधान होता है, एक में कर्ता प्रधान होता है, एक में कर्म प्रधान होता है। तो ये था आपका वाच्य टॉपिक। वीडियो को ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।